ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं फिर से एक बार आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ रिफ्लेक्शन चैप्टर मिरर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मैं इसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया था, जैसे ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जो था वो निगेटिव लेना था, पर बाई मिस्टेकली मैं उसे पॉजिटिव लेके सॉल्व कर दिया था। मैं उसे सुधार दूंगा, पर ये एक नया प्रॉब्लम है, इसे मैं अच्छे से सॉल्व करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट दिया हुआ है, लेंथ मतलब हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ये मिरर के फ्रंट पे रखा हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो ये कुछ ऐसे देखिए, ये जो दिया हुआ है आपका हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये सब डाटा पहले लिख लेते हैं, फिर क्या निकालना है मैं उसे भी लिख कर बताऊंगा। दूसरा क्या डाटा दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको यू से लिखते हैं। ये कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तीसरा क्या डाटा दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने शुरू में बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल पोल के मिडिल में फोकल लेंथ होता है। तो ये f इक्वल टू क्या लिखेंगे r/2, f इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। सॉरी, ये हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। पोजीशन निकालना है किसका, इमेज का पोजीशन, नेचर और साइज। इसका मतलब है फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज, h डैश निकालना है, ये कितना होगा, नेचर इमेज का क्या है ये निकालना है, और पोजीशन निकालना है। ये तीन चीज निकालना है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे पता है, मिरर फॉर्मूला से मिरर लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम सब। पर इससे पहले एक डायग्राम मैं बनाता हूं जिससे आसानी से समझना आसान हो जाए। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यही है कर्वेचर, इसको c से लिखते हैं। इन दोनों के बीच में मिडिल में क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, कहां से, मिरर से। तो 20 सेंटीमीटर मिरर से, कुछ यूं ऐसे आएगा 20 सेंटीमीटर। हाइट क्या है ऑब्जेक्ट का, एक सेकेंड मैं इसे तो बात नहीं, पहले हाइट ही देखते हैं। हाइट क्या है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रहता है, लेफ्ट में रहेगा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टू ये निगेटिव में आएगा, क्योंकि ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन से इधर जो भी आता है ये निगेटिव आता है, ओरिजिन के इधर जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ओरिजिन के नीचे जो होगा वो ये निगेटिव होगा, ओरिजिन के ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव होगा।
हाइट क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है 5 सेंटीमीटर, कुछ ये हाइट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का। और ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है मिरर से, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये दिया हुआ है, यहां से यहां का दूरी क्या दिया हुआ है हमारा 30 सेंटीमीटर, और ये मिडिल में है तो ये 30/½ हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 50 होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व की तरफ। ये इसका डायग्राम है। By using mirror formula, साइन कन्वेंशन, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होता है। ओके, 1/f क्या दिया हुआ है हमारा 1/15 इज इक्वल टू 1/b, ये देखिए प्लस, चूंकि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है मिरर के सामने रखा हुआ है, लेफ्ट हमेशा ये मिरर के सामने ही रहता है ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या होगा -20 होगा, तो 1/15 इक्वल टू 1/b प्लस 1/-1/20, तो 1/b इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20, इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, आई थिंक 60 आना चाहिए, 7, ये हमारा 64 प्लस 3 भी 1/b, तो 1/b इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/60, और इसको हम क्या लिख सकते हैं b इक्वल टू 60/7, ये हमारा क्या निकला। अब एक चीज देखिए, ये हमारा क्या है पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है मतलब कि इमेज इधर बनेगा, कुछ बिहाइंड द मिरर बनेगा, राइट हैंड साइड में बनेगा, पॉजिटिव आ रहा है इसका, ये निकल गया हमारा इमेज का पोजीशन। तो इसे अगर हम और सॉल्व करते हैं, फिफ्टी 5.0 कुछ 8.57 सेंटीमीटर, किधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब कि यहां से 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पे, सपोज कीजिए यहाँ पे 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है ना, ये हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, पोजीशन तो पता चल गया, ये हमारा क्या निकला पोजीशन ऑफ इमेज, ये क्या निकला हमारा पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन निकल गया। दूसरा निकालना हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक्चुअली वो मैग्निफिकेशन में आता है, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो मैग्निफिकेशन पता नहीं है, निकालना हमें क्या है हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ये निकालना है h डैश बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 इक्वल टू
माइनस भी क्या है 8.57 और यू ऑलरेडी ये डिस्टेंस पे है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये भी क्या होगा -20, तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 8.57 इंटू 5/20। इसको भी कैंसिल कर देंगे, एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 8. कुछ आएगा, ये 0 है तो ये 2.14 आ रहा है। 2.14 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है मतलब कि एक्सिस के ऊपर होगा। कुछ यहाँ पे आएगा, ये हमारा हाइट ऑफ एच डैश है, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज कितने दूरी पे है ये मिरर से, 8.57 की दूरी पे है। कितना हाइट है 2.14 आ रहा है हाइट। अब देखिए ये पॉजिटिव, तो नेचर कैसा होगा इसका, नेचर ऑफ इमेज हमने पढ़ा था, एक रियल इन्वर्टेड वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव में, ऑब्जेक्ट का हाइट भी पॉजिटिव में, सॉरी ऑब्जेक्ट निगेटिव में, इमेज का हाइट पॉजिटिव में, यहाँ ऑब्जेक्ट दूसरे साइड में उसका इमेज बन रहा है निगेटिव पॉजिटिव में और उसका हाइट भी पॉजिटिव में बन रहा है। तो यहाँ से क्या नेचर कैसा हुआ, दोनों पॉजिटिव बन रहे हैं, तो नेचर क्या हुआ इसका, नेचर हुआ ये बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, सॉरी रियल वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट का कहना क्या, ये हम यहाँ से क्या समझते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसे हम लोग प्रोजेक्टर पे कोई सिनेमा टेलीकास्ट करते हैं तो उसको प्रोजेक्टर पे आप देखोगे तो वहां से उल्टा दिखेगा, पर वो सामने स्क्रीन पे वो सीधा दिखता है, तो ये होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो ये इसका कुछ कंसेप्ट है, आप देख लीजिए एक बार सेशन, फिर मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा।